50% होगी। आधी आबादी हमारी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है। ये आज के आके हमें ये लेक्चर सुनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि हमारे मुल्क में 23% कोरोना जो है पाकिस्तान से आया है। परसों एमिरेट्स की फ्लाइट लैंड किया हांगकांग में, उसमें 36 कोरोना के मरीज निकले हैं, जिसमें 29 पाकिस्तानी थे। हमारी वैसे तो एक्सपोर्ट्स बड़ी नहीं है, लेकिन कोरोना एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जनाबे वाला, ये वबा जिस तरह बढ़ रही है, अल्लाह करे मैं गलत कह रहा हूं, मेरी दुआ है, लेकिन मैं हकीकत से मुंह नहीं छुपा सकता। हकीकत जो है उसको उससे मुंह छुपाना जो है, मेरा ख्याल है सबसे बड़ी जो है बेवकूफी होगी मौजूदा हालात में। हमें मिन हैसुल कौम जो है वो हकीकत का सामना करना है, और इस हकीकत को सामने, ये सिर्फ नारा नहीं कि घबराना नहीं, ये फ्लू है, ये कोरोना है, ये लाखों बंदों की जान ले चुका है द वर्ल्ड ओवर। ये फ्लू नहीं है, ये जुकाम नहीं है जो आप लेक्चर देते रहे हैं। और आज क्रोनोलॉजी बता रहे थे कि मैंने फलां वक्त ये कहा था, मैंने फलां वक्त ये नहीं कहा था। ये जो अपोलोजेटिक टोन थी आज इनकी, जो टोन थी इनकी तकरीर में, और उनका क्या कहना कि मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, ये जब काबीना में एक वजीर जो है दो चार वजीरों की, जिस तरह कहते हैं पंजाबी में, पत उतारे, और जो है एक वजीर जो है वो टीवी पे आके कहे कि ये हम तब्दीली में नाकाम हो गए हैं, और यहां पे तकरीरें करें इनके अपने जो है हुकूमत के खिलाफ, तो फिर टोन में इसी तरह ही मिन्नत समाजत वाली आई थी। ये बात जो है ज्यादा लंबी बात नहीं है जनाब चेयरमैन, ज्यादा लंबी बात नहीं है। ये टोन तब्दील कर लें, ये टोन में गाना भर लें, कुछ और कर लें, लेकिन जो तबाही इनकी सूरत में इस मुल्क पे, इस कौम पे जो नाज़िल हुई है, अगर उसको रिवर्स करना है तो इनसे जान छुड़ाना है। जब तक मासूफ कुर्सी में बैठे हुए हैं, तबाही का साइकिल जो है वो रिवर्स नहीं होगा इस मुल्क में। ये तबाही की अलामत, मईशत की तबाही, सेहत की तबाही, फॉरेन पॉलिसी की तबाही, और कश्मीरी रो रहे हैं। और आपने 182-86 जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे, उनको वोट दिलवा दिए, और फिर कहते हैं क्या क़यामत आ गई अगर वो सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल मेंबर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 192 में 184 वोट लेना बहुत बड़ी बात है। हमारे तमाम सो कॉल्ड ब्रादर मुल्क जो है, उन्होंने अललान जो है उनको वोट दिया, इंडिया को वोट दिया। लोग नॉर्मली 150 या 160 या 140-45 के ऊपर इलेक्ट होते हैं, वो 184 पे इलेक्ट हुआ है। फेस द रियलिटी, हेड ऑन फेस द रियलिटी, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो या पब्लिक हेल्थ हो या इकोनॉमी हो, एवरीथिंग इज एलिंग एंड कोलैप्सिंग। और आप यहां पे आके हमें अपीज करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स टू लेट जनाब वजीर आजम, इट्स टू लेट। पानी सर से गुजर चुका है। ये बजट जो है, ये बजट नहीं है, ये एक टेम्पररी, अभी तो ये इनका सिलसिला जारी है। फ्लर्टेशन जो है IMF से अभी भी हो रही है। हमें कहा जा रहा है कि यहां पे FATF के लिए लेजिस्लेशन करो, 14-15 जो हमें लिस्ट दी गई है स्पीकर साहब की तरफ से लेजिस्लेशन की। आपने पिछले 2 साल में कहीं गुंजाइश छोड़ी है कि अपोजिशन आपसे कोऑपरेट करे? मैं फिर कहूंगा,
6 फुट के 10 फुट के फासले के ऊपर सनाउल्लाह बैठा हुआ था, जिसके ऊपर आपने 20 किलो जो है हेरोइन डाली। ये जनाब अली, ये सियासत तो जो है हमारे छोटे शहरों में, कस्बों में, थानों में होती है, जो वजीर आजम साहब ने की है इस 2 साल में इस मुल्क में, कि बुला लेता है SHO, 2 छितर लगाता है और कहता है जाके चौधरी को सलाम करो। लेकिन हम सब कुछ बर्दाश्त करेंगे इंशाअल्लाह ताला, सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, ये सारी अपोजिशन बर्दाश्त करेंगी। एंड वी विल विटनेस हिज डाउनफॉल, रादर एलिमिनेशन फ्रॉम पॉलिटिक्स। ये खुद कोरोना है इस मुल्क को जो चिमट गया हुआ है, ये खुद कोविड है। पता नहीं 19 है या 20 है या 25 है, कितने पॉइंट्स हैं इस कोरोना के? 18 है। वो कहते हैं जी कि वो जो बिल गेट्स का नाम बिल क्यों है, कि वो गेट के नीचे से बिल आता है बिजली का। कहते हैं पाकिस्तान के पहले 92 क्यों आता है? इंटरनेशनल डालेंगे 92 में हमने कप जीता, इसलिए 92 आता है। वाइंड अप प्लीज जी। और डेंटिंग पेंटिंग करने वाले को ये डेंटिस्ट कहते हैं। तो जनाब वाला, ये खैर ये कॉमिक रिलीफ भी बीच में होनी चाहिए, माहौल बड़ा सीरियस हो गया था। जनाब वाला, मैंने कोई नाम नहीं लिया, अस्तगफुरुल्लाह, मैं कोई नाम नहीं ले रहा। जनाब वाला, मैं बिल्कुल, आपने हुक्म फरमाया, मैं वाइंड अप करता हूं, लेकिन मैं आखिर में ये याद जरूर करवाऊंगा वज़ीर आज़म साहब का, जितने दिन भी वो रह गए हैं उनके, कि अपने वादे जो हैं जब ये कर रहे थे उस वक्त भी फिगर्स जो है चेक कर लेते कि किन वादों पे वादे, किन फिगर्स पे ये बेस्ड वादे उनको करने चाहिए थे। अगर फिगर्स बकौल इनके गलत थी, इकोनॉमी वॉज इन डोलड्रम्स, सब कुछ तबाही का शिकार हो चुका था, तो वादे ना करते। अगर इन्होंने वादे झूठे, फिर या तो रिवर्स कर लें कि वादे झूठे थे और फिगर्स ठीक थी। आज भी खड़े होकर टोटल डेट की जो है हमारी फिगर्स जो है वो गलत बता रहे थे। जनाब वाला, ये फिगर्स आप जो मर्जी बना लें, जो रियलिटी है रियलिटी है। आप इरेज तो नहीं कर सकते फिगर्स जो है, जो ट्रांसलेट हो रही हैं गुर्बत में, जो ट्रांसलेट हो रही हैं महंगाई में, जो ट्रांसलेट हो रही हैं करप्शन में, जो ट्रांसलेट हो रही हैं भूख में, जो ट्रांसलेट हो रही हैं मौत में। ये तमाम फिगर्स ट्रांसलेट हो रही हैं, आप रोक तो नहीं सकते इनको। तो यहां पे आके एक तो खुदा का वास्ता है, ये तारीख जोग्राफिया का लेक्चर हमें ना दिया करें। ही इज वेरी डेफिशिएंट, उनका इतना नॉलेज डेफिशिएंट है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। जिस किताब का उन्होंने रेफरेंस दिया उसको दोबारा जाके पढ़ें। यहां पे रेफरेंस इसलिए ना दें कि लोगों को इंप्रेस करने के लिए कि मैं कोई नॉलेजेबल आदमी हूं, जो असलियत है लोगों को बताएं। और कौम को पता लग गया हुआ है असलियत का, उसके जो मर्जी डेंटिंग पेंटिंग करवा लें उसके ऊपर ले, बॉडी तो वही रहनी है। तो जनाब वाला, मैं ये तकरीर ना होती तो हमें भी ये जरूरत ना पड़ती ये सब कुछ कहने की, लेकिन वॉट एवर ही सेड वो इज फार फार फ्रॉम रियलिटी। थैंक यू। और रियलिटी जो है इस कौम को पता है कि आज के हालात की क्या रियलिटी है। परहैप्स ही डजंट नो अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। सेनेट रिकमेंडेशंस पे